कि चाइना जो है वो एक एयरफील्ड बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो भारत के लिए जो चिकन नेक का इलाका कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है। A classified military project is breaking covers. The Indian Navy calls it Project Varsha. And this is no ordinary project. Project Varsha is about a naval base. It will be completed next year, that is 2026. It will give India The tariffs will kick in 104%. आज 9 अप्रैल है, लग गए टैरिफ। हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला गेम खेल रहे हैं अमेरिका भी और चाइना भी। अगर आपको चाइना को हराना है, आपको चाइना को पेट पे लात मारनी पड़ेगी। ये बात तय है। यूएस को ऑफिस संभाला तो वो बहुत ज्यादा प्रो चाइना नहीं निकले, वो भारत के भी दोस्त निकले, भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए कि अगर ये देश भारत की बैकयार्ड में है तो इन देशों का भी सब चाइनीज एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं लल मोनेरत डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोला जाता है। बेसिकली ये जो इलाका है, First, the Indian Navy will get its very own nuclear submarine base, and second, it will be a unique engineering marvel, the first of its kind. This base will be in the state of Andhra Pradesh in a coastal city called Rambili. लेकिन यूएस से 10 गुना ज्यादा डैमेज चाइना को हो जाएगा। क्या यही डोनाल्ड ट्रंप का द ग्रेट गैम्बल है? चाइना ने बोला है कि बॉस, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, तुम टैरिफ लगाओगे, तुम देखना, हम भी तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ब्रदर है वो भारत है। भारत की तरफ से नेपाल हो, भूटान हो, इवन बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उनको पास में भी जो मदद मिलती रही वो बड़ी कम शर्तों पे मिलती रही। इवन अफगानिस्तान, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज इन डेंजर। जो इंडिया कोशिशें कर रहा था कि श्रीलंका को कन्विंस करें कि श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब के जो दौरा हुआ है चाइना में, और उसमें सुनने में आया है कि इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी ऊपर काम हुआ। और शायद इसमें पहले भी शायद कहा यह जा रहा है, देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि जब हसीना वाजिद साहिबा का दौर था तो तब भी शायद इस तरह की कोई ना कोई बात हुई होगी। अब ये जो इलाका है जिसको कहते हैं लल मोनेरात, ये एक बेसिकली बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है। ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है उसके करीब है। और चिकन नेक ये इलाका बनता है। इसमें आप समझ लें कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, ये सारे इलाके कवर होते हैं। इंडियन मिलिट्री की भी यहाँ पे बड़ी मजबूत प्रेजेंस मौजूद है। अच्छा, सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ये जब चीज़ सामने आई है तो एक और चीज़ पता चली कि इंडिया भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, सबमरीन फोर्ट्रेस बना रहा है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। चाइना की जो ख़ास तौर पे जब से बांग्लादेश ने ये ऑफ़र की है, ये जो एयरबेस की ऑफ़र की है, इंडिया भी सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत यानी कि दरपेश है। अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो मेरी रीडिंग है, ये चीज़ आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो इस वजह से है। अब कहा यह जा रहा है कि वैसे तो जो चाइनीज़ एयरफोर्स की कोई जहाज़ जो है इंडिया का, जो बात यह नहीं कि ट्रंप ने इस देश के ऊपर इतना % लगा दिया, भारत के ऊपर इतना, चीन के ऊपर इतना, रूस के ऊपर इतना। ये सारी की सारी चीजें परेशान करने वाली तो हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो चीजें परेशान कर रही हैं लोगों को, वो कर रही है कि कुछ नहीं पता। ट्रंप कल ये बोले सुबह उठ के कि यार नहीं, अब ज्यादा लगना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ 1%। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ट्रंप का अधिकार है लगाना टैरिफ, राइट? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका अधिकार है। मैं उसके अधिकार को गलत नहीं बोल रहा हूं,
जो ट्रम्प कर रहा है अपने हिसाब से ठीक कर रहा होगा, लेकिन इसके रिपरकशंस जो हुए हैं उससे अमेरिका को नुकसान है, दुनिया भर को नुकसान है, भारत को नुकसान है। भारत अपना नुकसान मैनेज कर लेगा, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, we'll be able to smoothen out the edges। लेकिन बाकी देश जो हैं they are in a state of tailspin। यहां पे देखिए 104%, यही चीज मैंने कल आपके साथ डिस्कस करी थी। 104% टैरिफ इंपोज्ड ऑन चाइना इफेक्टिव फ्रॉम 9th of April। आज 9 अप्रैल है, लग गए टैरिफ, भैया टैरिफ लग चुके हैं। यहां पे ट्रम्प टू मूव अहेड विद एन एडिशनल 50%, तो ये 50% मिला के फिर ही आता है यहां पे 104। तो आप ये मत सोचना कि 154 है, ये 104 ही है, लेकिन 50% कल भी हमने ये डिटेल में आपको समझाया था। दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एएफपी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज डिसाइडेड टू फॉलो थ्रू ऑन एन एडिशनल 50%, और आफ्टर बीजिंग डिक्लाइन टू रोल बैक ऑन हिज रिटेलिएटरी मेजर्स। करेक्ट। अब देखिए साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये जो चीज है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बीजिंग मीनवाइल हैज नॉट इंडिकेटेड एनी शिफ्ट इन पोजीशन। ये जो चाइना है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला गेम खेल रहे हैं अमेरिका भी और चाइना भी। ट्रम्प कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर इतने टैरिफ डाल दूंगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को तो क्या ही बेचता है, अमेरिका तो पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहा है ना। दैट ट्रेड इज हाईली इम्बैलेंस्ड, और उसको पता है कि इकोनॉमिकली जब आप हिट करोगे चाइना को, यही बात मैं भी कई सालों से कहता चला रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में तो मैंने ये बात बहुत बार की है। अगर आपको चाइना को हराना है, आपको चाइना को पेट पे लात मारनी पड़ेगी। चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री सुपर पावर, बट थी, लोन नहीं था, जो हामिद कारजाई के ज़माने में, अशरफ गनी के ज़माने में, और इवन आज भी तालिबान को मदद मिल रही है। तो भारत की तरफ से उस तरह की शदीद शराइत नहीं लगाई जाती अपने बैकयार्ड के छोटे देशों पे, जिस तरह चाइना लगाता है। आपके सामने पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान जिसकी चाइना के साथ हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती है, मगर टोटली पाकिस्तान चाइना के डेड ट्रैप में फंसा हुआ है। तो भारत का सिर्फ ये होता है मकसद कि भाई आप हमारे बैकयार्ड में हो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ तजारत करेंगे, आप पे सूद भी नहीं लगाएंगे, आपको डेट ट्रैप में भी नहीं फंसाएंगे, मगर आप हमारे साथ लॉयल और सिंसियर रहिए। यही मामला वो मालदीव के साथ हमने देखा। मोहम्मद मोइज़ो ने वो चीन के उकसाने पे इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, अल्टीमेटली वो खुद फिर इंडिया की गोद में आना पड़ा। हालांकि चीन वो गया था, 4 दिन का उसका बड़ा शानदार दौरा हुआ था, और लगता ये था कि पता नहीं चीन से कितना पैसा ले आएगा, लेकिन जब चीन से बातचीत की तो नतीजा ये निकला कि पैसा तो चीन से मिल जाएगा, मगर वो जितना मिलेगा उसका 3-4 गुना उसको वापस करना पड़ेगा। फिर वो हाथ जोड़ के भारत के पास आया। तो भारत सिर्फ और सिर्फ ये अपने हमसाए देशों को कहता है कि भाई बात ये है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको डेट ट्रैप में भी नहीं फंसाएंगे, मगर ये हमारा बैकयार्ड है। अगर आप इस बैकयार्ड में चीन को घुसेड़ेंगे तो घुसेड़ लें, फिर आप खुद ही भुगते, फिर हमसे कुछ ना आप तो कीजिए। तो इसी सूरत हाल में मोहम्मद यूनुस भी मिलना चाह रहे थे जब से वो आए हैं ऑफिस में। मोहम्मद यूनुस भारत को या मोदी जी को चढ़ाने की खातिर कभी पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ाने की बात करते हैं, कभी वो चीन अब चले गए, लेकिन दर हकीकत वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से ही मिलना चाह रहे थे। मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये कहा जा रहा था कि भाई हम तुमसे किस कैपेसिटी में मिले, तुम अनइलेक्टेड आदमी हो, तुम अपने आप को चीफ एडवाइजर कहलवाते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हो, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हो, तुम बुनियादी तौर पर इलेक्शन करवाने आए हो, अब तुम ये इन बांग्लादेश की